अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो जी जनाब, बात करेंगे हम ज़िलहज्जा के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि ज़िलहज्जा जो है वो बहुत स्पेशल मंथ है। हज की अदायगी होती है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जो मद्देनज़र रखते हुए एंड जो द वेरी स्पेशल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़िलहज्जा, द लास्ट मंथ ऑफ द मुहम्मदन ईयर on the 9th and 10 days of which is the Hajj and festival of Bakrid। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो है आप सल्लम के महीनों में से जो है लास्ट मंथ इसको कहा जाता है और ये बहुत स्पेशल है। इसमें जो ज़रूरी इक़दामात हैं आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगी कि ज़िलहज्जा के 10 दिनों में हमें क्या काम करने चाहिए। रात को नियत करके सोएं। मजबूत नियत जो है वो अमल करवाएगी। ताकत देने वाली ज़ात बेशक अल्लाह है। तहज्जुद अदा करें, रोज़ा रखें। अपने दिन का आगाज़ नमाज फ़जर से करें। फ़जर के बाद तिलावत कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा करें। कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। तमाम नमाज़ें अव्वल वक्त में पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, ख़ास कर सजदों में दुआएं मांगें। दुनियावी कामों में भी ज़बान मुसलसल अल्लाह के ज़िक्र में तर रहे। जैसे हम कोई घर का काम भी कर रहे हैं तो अपनी ज़बान से जो है वो तस्बीह जारी रखें। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम रमज़ान में एहतमाम करते हैं, ज़िलहज्जा को भी वैसे ही मुशाबियत दी गई है कि हम इस महीने में जो अमल करते हैं नेक अमल, तो हमें 10 गुना ज़्यादा उसका सवाब मिलता है। जैसे कि हम रमज़ान में अगर नेकी कोई भी करते हैं तो हमें एक नेकी पे 10 नेकियों का सवाब मिलता है। कसरत से तकबीरात पढ़ें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कसरत से पढ़ें सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जो तस्बीहात पढ़ सकें, जो ज़िक्र अल्लाह कर सकें वो ज़रूर करें। इस्तग़फ़ार करें। ज़िलहज्जा का महीना जब शुरू हो जाए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हिदायत हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में फरमाया कि इन 10 दिनों में अल्लाह को नेक आमाल बहुत ज़्यादा महबूब है। तो ये पहली तारीख से 10 तारीख तक के अयाम हैं। इनमें कोई भी नेकी की जाए, रोज़ा रखा जाए, तहज्जुद पढ़ी जाए, सदक़ात व खैरात किया जाए या कोई भी नेकी का भलाई का काम किया जाए तो उसका सवाब आम दिनों से ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात ये कि जो अयाम हैं उनकी कुरान मजीद में कसम भी उठाई गई है। वल फ़ज्र वलयालिन अश्र, कसम है फ़जर की और 10 रातों की। तो मुफस्सिरीन का जो ध्यान है वो इन्हीं रातों की तरफ जाता है। ज़िलहज्जा की जो रातें हैं इनके दिन की भी फ़जीलत है और रात की भी फ़जीलत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अयाम के बारे में फ़रमाया कि जिस शख्स का इरादा हो, सही हदीस में है, जिस शख्स का इरादा हो कुर्बानी का तो उसको चाहिए कि इन दिनों में अपने नाखून और बाल ना काटे। बेहतर है, मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि जिसने कुर्बानी करनी हो तो वो पहली तारीख से लेकर जब तक कुर्बानी ना कर ले वो अपने बाल और नाखून ना काटे। तो जी जनाब, हमें बिल्कुल इस महीने का एहतमाम वैसे ही करना चाहिए जैसे कि हम रमज़ान का करते हैं। बहुत बाबरकत महीना है और अपने लिए बख्शिश का ज़रिया बनाइए और बहुत सारी दुआएं कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल्लाहु बिल खैर।